Hello dear students, welcome you all to the Bishop Academy online classes. In this video, today we understand about the civics chapter number 4, that name is what is democracy for class 9th, and it is our third part. Our today's topic is demerits or weakness of democracy. डिमेरिट्स और वीकनेस ऑफ डेमोक्रेसी। तो जैसे हमने देखा कि डेमोक्रेसी में बोला गया है कि डेमोक्रेसी का डेफिनेशन जब नॉर्मली देखा जाए तो उसमें कहा जाता है कि फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल। तो यानी कि डेमोक्रेसी ये है जिसमें क्या हो कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, साथ ही साथ उसमें लोगों के बीच से ही उनका लीडर जाए और उनके ऊपर रूल करने का काम करे। ठीक है, तो इसमें देखा कि बहुत सारी जगह पे डेमोक्रेसी तो के नाम पे इलेक्शन तो होते हैं, लेकिन एग्जैक्टली वहाँ डेमोक्रेसी होती नहीं है। तो इसके मेरिट्स क्या है और इसकी वीकनेस क्या है, डिमेरिट्स और द वीकनेस, इसके बारे में हम देखेंगे। पहले डिमेरिट्स की देखते हैं। डेमोक्रेसी इज़ नॉट अ मैजिकल सोल्यूशन फॉर द ऑल द प्रॉब्लम्स। सही बात है। डिमेरिट अगर हम देखें तो जब हम डेमोक्रेसी की बात करें तो ये नॉर्मली क्या है कि एक मैजिकल सोल्यूशन नहीं है कि हम भाई डेमोक्रेसी अप्लाई कर देंगे तो सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। इट्स हैज़ फेल्ड टू सॉल्व द मेनी इकोनॉमिक्स, सोशल एंड द पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स टू डेवलप्ड एज वेल एज द डेवलपिंग कंट्रीज। नॉर्मली देखें कि चाहे वो डेवलप्ड कंट्री हो, चाहे डेवलपिंग कंट्रीज़ हो, उन जगहों पे भी कुछ ना कुछ अभी भी डेमोक्रेसी की अगर बात करें, डेमोक्रेसी होने के बाद भी क्या है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चाहे पॉलिटिकल प्रॉब्लम है या सोशल प्रॉब्लम या इकोनॉमिक प्रॉब्लम बनी हुई है। यानी कि अभी भी सारी चीज़ें होने के बाद भी प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले देख ले पहले प्रॉब्लम के बारे में। इसमें कहता है इट इज़ एन एक्सपेंसिव गवर्नमेंट। सही बात है, एक्सपेंसिव होता है। क्यों? तो डेमोक्रेसी इज़ अ वाइट एलिफेंट फॉर द पुअर कंट्रीज एंड दे कैन नॉट अफोर्ड दिस लग्जरीज। नॉर्मली देखें तो बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे कि डेमोक्रेसी जो होती है, डेमोक्रेसी इज अ वाइट एलिफेंट। ये क्या है? एक सफ़ेद हाथी है फॉर द पुअर कंट्रीज़, उन कंट्रीज़ के लिए जो गरीब हैं। यानी कि सफ़ेद हाथी बहुत कम लोगों को देखने को मिलता है, नहीं के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि देखिए नॉर्मली आपने देखा कि ब्लैक एलिफेंट आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है, आपके फॉरेस्ट में मिल जाएगा या नेबरहुड मूविंग करते हुए मिल जाएगा। लेकिन अगर हम वाइट एलिफेंट की बात करें तो ये नहीं देखने को मिलता। तो यानी कि हम डेमोक्रेसी की बात करें पुअर कंट्रीज में, उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहाँ पे लोगों को जो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, जो चीज़ें मिलनी चाहिए, वो चीज़ें मिल नहीं पाती हैं। एंड दे कैन नॉट बी अफोर्ड दिस लग्जरी, और इसको वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते, इस लग्जरियस सिचुएशंस को अफोर्ड नहीं कर सकते। द फ्रिक्वेंटली द इलेक्शन सैलरीज एंड द अलाउंस ऑफ द आर्मी to the magistrate and other such a political officers consume the major portion of the annual budget, and the poor are the victims of it. नॉर्मली देखें तो जब इस तरह के इलेक्शन को हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट में क्या होता है, नॉर्मली जब हम गवर्नमेंट डेमोक्रेसी के माध्यम से बनाते हैं तो क्या होता है, तब फ्रीक्वेंटली इलेक्शन होती है। कई बार हर 5 साल में, या फिर देखिए लगातार इलेक्शन होते रहते हैं। और इसमें क्या होता है, सैलरीज जाती है इलेक्शन कमीशंस की, अलावेंस उनको मिलते हैं, इवन आर्मी ऑफ द मिनिस्टर्स, ठीक है, एंड अदर सच अ पॉलिटिकल ऑफर्स द कंज्यूम द मेजर पोर्शन ऑफ द एनुअल बजट। आर्मी के साथ साथ जो मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, मिनिस्टर्स की बहुत मतलब देखें तो बहुत बड़ी अलावेंस ऑफ द आर्मी को अलावेंस जाता है ऑफ द मिनिस्टर्स के लिए कि भैया वो मिनिस्टर जा रहे हैं, उनके पीछे पीछे वो भी घूमते रहते हैं। साथ ही साथ कहता है एंड अदर सच अ पॉलिटिकल ऑफिसर्स, जो पॉलिटिकल ऑफिसर्स होते हैं वो भी बहुत बड़ा पोर्शन जो होता है एनुअल बजट का वो कंज्यूम कर जाते हैं। इनके ऊपर बहुत बड़ा पैसा खर्च होता है, जितने भी उस इलेक्शन को हेल्ड करने के लिए जो ऑफिसर्स रिक्रूट किए जाते हैं। एंड द पुअर आर द विक्टिम फॉर इट। और पुअर्स क्या होते हैं, उसके विक्टिम होते हैं। विक्टिम का मतलब ये नहीं होता है कि उसके साक्षी होते हैं। विक्टिम का सेंस यहाँ पे अगर हम लें तो ये जो प्रॉब्लम्स आती है, ये जो सिचुएशंस होती हैं, जो खर्चे होते हैं, ये उनके ऊपर ना हो के हम क्या करते हैं, तो पॉलिसीज़ या फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए या इलेक्शन को हैंड करने के लिए कर देते हैं। लेकिन अगर देखें यही इलेक्शन को ना करा के अगर हम क्या करते हैं, उस पैसे को उन पुअर्स पीपल्स के ऊपर अगर खर्च कर देते हैं तो, या पॉवर्टी के ऊपर खर्च करते हैं तो शायद वो पॉवर्टी एलिमिनेशन प्रोग्राम को या पॉवर्टी को रिमूव करने का काम कर देता है। तो एक प्रॉब्लम बनी रहती है, उनके लिए बहुत सफिशिएंट नहीं होता। रूल ऑफ मेजॉरिटीज़। अब यहाँ पे क्या है कि जो मेजॉरिटी है
मान लीजिए जिस कंट्री में जिसकी जितनी ज़्यादा मेजोरिटी है वही रूल करने का काम करेगा। इट इज़ रॉन्ग टू से दैट द डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ ऑल एंड बाई ऑल, मतलब सभी का सभी के द्वारा। इसको कहना सारे के सारे लोग होते हैं उसमें और सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ये क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, ये अक्सर उसी की पार्टी बनती है जो मेजोरिटी में होते हैं, यानी कि वो लोग या जिनके जानने वाले लोग ज़्यादा होते हैं उनकी पार्टी होती है। इनफैक्ट इट इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द मेजोरिटी। ये क्या होती है, मेजोरिटी की एक गवर्नमेंट होती है। द मेजोरिटी विंस द इलेक्शन इवन दो इट इज़ अपोज्ड बाय द माइनॉरिटी ऑफ विश पैट्रियोटिक एंड द फर्नेस्ट मैंस। तो नॉर्मली देखें कि माइनॉरिटी भले उसको पसंद ना करते हों, ठीक है, यानी कि जो हमारा इलेक्टेड पर्सन है हो सकता है माइनॉरिटी इसको पसंद ना कर रही हो, फिर भी क्या है कि वही रूल करने का काम करता है। इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि रोल ऑफ मेजोरिटी। जिस धर्म जाति या कह लीजिए या फिर आप कह लीजिए कि जिस थिंकिंग को मानने वाले ज़्यादा लोग हैं उसी की क्या होती है, उसी की गवर्नमेंट बनती है। इन डेमोक्रेसी द माइनॉरिटी ऑल्सो इग्नोर्स द इंटरेस्ट ऑफ द मेजोरिटीज़ एंड ऑलवेज गिव द प्रेफरेंस टू देयर ओन इंटरेस्ट। अब इसमें क्या होता है, इन डेमोक्रेसी द मेजोरिटी ऑल्सो इग्नोर, क्या करते हैं, मेजोरिटी जो होती है यानी कि जिस मेजोरिटी के लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं किसके, उस माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को। एंड ऑलवेज गिव द प्रेफरेंस टू देयर ओन इंटरेस्ट, और वो हमेशा क्या करते हैं, अपने इंटरेस्ट को प्रेफरेंस देने का काम करते हैं, यानी कि जो भी बेनिफिट्स हो वो अपने इंटरेस्ट की ही बात करते हैं। अब इसके बाद करते हैं बैड इफेक्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज़। इसका बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। पूरा इफेक्ट क्या है कि इन द डेमोक्रेसी द पॉलिटिकल पार्टीज एम्प्लॉय द ऑल द मीन्स फेयर ऑफ ऑल टू डिफीटेड देयर रिलेबल एंड द कैप्चर द पॉलिटिकल पावर। अब यहाँ पे कह रहा है कि बैड इफेक्ट होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए, क्या है भाई, कि वो जीतने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार होते हैं। वो कोई भी जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है डेमोक्रेसी में वो क्या करती है, फेयर इलेक्शंस की बात कर लीजिए या किसी भी तरीके की बात कर लीजिए इलेक्शन में, वो क्या करती है, अब जीतने के लिए वो जो भी पावर उसके पास है उसको पूरी तरीके से इस्तेमाल करने का काम करती है। ड्यूरिंग द इलेक्शन टाइम दे मिसक्रिसली द नॉर्मली देखें तो क्या होता है कि ड्यूरिंग द इलेक्शन के टाइम में क्या होता है, दे मिसलीजली द वाउचर ट्रूथ द शैमलेसली द प्रोक्लेम्स फुलेस्ट सूट्स। नॉर्मली क्या करते हैं, मिसलीड करने का काम करते हैं। लिखा ना, द पीपल्स आर द मिसलीड बाय द फॉल्स पैराग्राफ, द पॉलिटिकल पार्टीज प्रमोट्स देयर पार्टीजन्स इंटरेस्ट एट द कॉस्ट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट by dividing the people on the basis of their caste, labor, color, regions and language। तो ये सिचुएशन तो हमारे यहाँ नहीं है, ओवरऑल दुनिया में जितना डेवलप कंट्री हो या डेवलपिंग कंट्री हो वहाँ पे ये सारी प्रॉब्लम्स है कि वहाँ के लोगों को इलेक्शन जीतने के लिए वो लोग क्या करते हैं, चाहे वो कलर्स की बात करें, कास्ट की बात करें, रिलीजन्स की बात करें, लैंग्वेज की बात करें, और अपने इंटरेस्ट को ज़्यादा वो क्या करते हैं, पार्टी के इंटरेस्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस देने का काम करते हैं। तो इस तरीके से देखें तो ये बहुत फेयर नहीं है। यहाँ पे पीपल्स इंटरेस्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस देने की ज़रूरत होती है। फोर्थ पॉइंट की अगर बात करते हैं तो नॉर्मली कहता है कि इट इज़ द गवर्नमेंट ऑफ रिच। सही बात है कि जो डेमोक्रेसी होती है उसमें जो रिच यानी कि जो इलेक्शन को जीतने के लिए जितना ज़्यादा खर्च कर सकता है, जितना कैंपेनिंग कर सकता है, उसकी गवर्नमेंट बनती है। इट इज़ जनरली सेड टू द डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द रिच फॉर द रिच बाय द रिच। ये क्या होता है, रिच फॉर द रिच बाय द रिच, यानी कि अमीरों का है, अमीरों के लिए है और अमीरों के द्वारा ही इसको क्या कहते हैं, रूल करने का काम किया था। बिकॉज द पॉलिटिकल पार्टीज इज़ द मोनोपोलाइज्ड बाय द लैंडलॉर्ड्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, फाइनेंशियल एंड द बिग बिजनेसमैन्स। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है क्या होता है, उनका जो पावर होता है मोनोपोलिज्ड बाय द लैंडलॉर्ड के थ्रू कंट्रोल होता है पूरी तरीके से कर देखें, यानी कि पार्टीज जिसके पास जो लैंडलॉर्ड है उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, या इंडस्ट्रियलिस्ट है उसका, यानी फाइनेंसर है या बिजनेसमैन है, इन्हीं लोगों के इर्द गिर्द पूरी जो गवर्नमेंट होती है वो पूरी तरीके से रोटेट होती रहती है। दिस इज़ द रीज़न दैट द अमेरिकन डेमोक्रेसी इज़ नोन एज अ डॉलर डेमोक्रेसी। यही रीज़न है कि अमेरिकन डेमोक्रेसी को क्या डॉलर डेमोक्रेसी के रूप में जाना जाता है। डॉलर डेमोक्रेसी का सेंस यानी मतलब देखिए वहाँ कैपिटलिस्ट चलता है, जिसके पास ज़्यादा पैसा है वही क्या होता है, वो पॉलिटिशियन हो जाता है, वही क्या करता है, रूल करने का काम भी करता है।
In democracy, the rich people use the political power to promote their interest at the cost of the interest of the poor. अब यहाँ पे क्या होता है, डेमोक्रेसी में रिच पीपल जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने पॉलिटिकल पावर को, जो उनकी पॉलिटिकल पहुँच है, उसको यूज़ करने का काम करते हैं, प्रमोट देयर इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए, अपने इनकम को जनरेट करने के लिए, एट कॉस्ट ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द पुअर, उस गरीब के इंटरेस्ट को निगलेक्ट करते हुए, यानी कि वो गरीब के इंटरेस्ट को ना फोकस करके वो गवर्नमेंट क्या करती है, रिच पीपल्स के, यानी कि ऐसे लोग जिनका गवर्नमेंट में थोड़ा सा पहल है, गवर्नमेंट में लोग जिनको जानते हैं, उनके इंटरेस्ट को फोकस करने का काम करती है। अब बात कर लेते हैं अनस्टेबल गवर्नमेंट। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि अनस्टेबल गवर्नमेंट होती है। जैसे ही कहते हैं कि 4 पार्टीज़ के लोग हमारे पार्टीज़ को बनाने का काम किया, वो चारों पार्टी में से कोई एक पार्टी टूटती है तो हमारा जो गवर्नमेंट होती है वो गिर जाती है, यानी कि गवर्नमेंट रूल में नहीं रहती। तो डेमोक्रेसी इज़ एंड द अनस्टेबल गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ इन इट द पीपल आर द सर्वेंट्स and they can change the government whenever they like। कहता है कि जब भी चाहें, जो गवर्नमेंट होती है, जो लोग होते हैं, वो क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं। इट इज़ मोस्ट अनसूटेबल फॉर द मल्टी पार्टी स्टेट बिकॉज इन सच अ स्टेट द गवर्नमेंट चेंज लाइक द वेदर। ये उस स्टेट के लिए बहुत ही अनसूटेबल होती है जहाँ पे बहुत सारी पार्टीज होती है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा जब पार्टी होंगी तो गवर्नमेंट क्या होगी, हर वेदर की तरह क्या होगी, वो चेंज होती रहेगी। जैसे वेदर लगातार बदलता रहता है समय समय पे, उसी तरीके से गवर्नमेंट भी क्या होती रहेगी, बदलती रहेगी। व्हेन नो सिंगल पार्टी गेट्स द मेजोरिटी इन इलेक्शन दे कंसोलिडेशन गवर्नमेंट आर फॉर्मेट विच आर मोस्ट अनसूटेबल एंड इंडिया इज़ द एग्जाम्पल फॉर इट। अगर देखें तो अगर कोई एक गवर्नमेंट या एक पार्टी से अगर मेजोरिटी नहीं पाती है तो क्या होता है कि वो कई पार्टियों के साथ अलाइंस करके गवर्नमेंट बनाने का काम करती है। और उस सिचुएशन में क्या होता है, जब उनके बीच में कोई प्रॉब्लम आती है तो पार्टियां अलग हो जाती हैं, जिसका ज़्यादातर एग्जांपल क्या होता है, इंडिया है उस पर। क्योंकि अगर देखें तो बहुत सारी, अभी राजस्थान की हम बात कर लें, इसके पहले एमपी की बात कर लें, मेंबर्स के बीच में अगर हमारा क्या है, अच्छा रिलेशनशिप नहीं है तो भी हमारी गवर्नमेंट क्या होती है, गिर जाती है, हम आउट ऑफ रूल हो जाते हैं। यानी कि डेमोक्रेसी तो ये सब करती तो है, ठीक है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन ये भी एक वीकनेस है कि वो उसकी गवर्नमेंट क्या होती है, अनस्टेबल होती है। अब पॉलिटिस्ट बिकम द एज अ प्रोफेशनल। आज के टाइम में पॉलिटिस्ट क्या है, प्रोफेशनल्स की तरह देखते हैं। इन अ डेमोक्रेसी द पॉलिटिक्स बिकम अ प्रोफेशनल ऑफ द पीपल्स एंड इन द प्लेस ऑफ सर्विस ऑफ द टू द पीपल दे स्टार्ट द प्रोमोटिंग एंड द प्रोटेस्टिंग देयर सेल्फ इंटरेस्ट। मोस्ट ऑफ टाइम देखें आज के टाइम में भी, अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दे दूँ तो जो हमारा एमपी होता है या एमएलए होता है, उसकी अपनी एक बार मेंबरशिप जनरेट होने के बाद लाइफ टाइम उसको पेंशन मिलती रहती है। और जो नॉर्मली देखें गवर्नमेंट का वर्कर है, आज के टाइम में क्या है कि वो जब तक काम करेगा गवर्नमेंट उसको पेमेंट देगी, जब काम करना बंद कर देगा उसको पेमेंट देना बंद कर देंगी, इवन पेंशन भी नहीं देती है। लेकिन एक जो हमारा एमएलए मेंबर है या फिर बात करें एमपी है, वो उसको क्या है, उसको लाइफ टाइम, वन टाइम, उसके बाद दोबारा लाइफ में कभी एमएलए बनता है या एमपी बनता है या नहीं, उसका कोई मतलब, लेकिन उसको बेनिफिट मिलता रहेगा। तो वहाँ चीज़ यहाँ पे साफ साफ कह रहा है कि दे स्टार्ट अ प्रोमोटिंग एंड प्रोटेक्टिंग देयर सेल्फ इंटरेस्ट। वो क्या करते हैं, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो अपने आप को प्रोटेक्ट और प्रमोट करने का काम करते रहते हैं। यानी कि वो हमेशा अपने प्रॉफिट को, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बनाए रखते हैं, जिससे वो क्या कर सकते हैं, खुद को प्रोटेक्ट करते हैं। प्रोफेशनल पॉलिटिशियन मिसलीड्स द इनकरेक्ट पीपल, innocent people and exploit them in the name of general welfare। नॉर्मली वो क्या करता है, इनोसेंट पीपल्स को इसके साथ कनेक्ट होता है नॉर्मली, या मिसलीड करने का काम करता है, और उनको कहता था नेम ऑफ द जनरल वेलफेयर। और किस नाम पे, उनको कि जनरल वेलफेयर के नाम पे हम चीज़ें करेंगे। दे ट्राई टू प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ देयर फैमिलीज मेम्बर्स एंड द पॉलिटिशियंस इन इंडिया आर द एग्जाम्पल फॉर इट। और ये जो पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, वो अपने फैमिली मेम्बर्स को प्रमोट करने का काम करते रहते हैं। जैसे
आप देख लें हमारे यहाँ की पॉलिटिशियन पार्टी जो हैं, अक्सर देखें हर एक पॉलिटिशियंस का नेता लड़का जो होता है वो ही क्या होता है, पॉलिटिशियंस ही बनता है। तो वो क्या होता है, रेगुलरिटीज़ बनी रहती है कि हमारी फैमिली का मेम्बर ही लगातार क्या होगा, पॉलिटिशियंस बना रहेगा। तो सिचुएशन देखिए, इंडिया इज़ एग्जाम्पल। इंडिया पॉलिटिशियंस के इस पॉइंट ऑफ व्यू को फोकस करने का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब हम बात जब करते हैं वीकनेस, नेशनल यूनिटी हमारी अपनी यूनिटी क्या होती है, पूरी तरीके से वीक होती जा रही है। क्यों? क्योंकि हम जब अलग अलग रीजन्स या अलग अलग सिचुएशंस पे बात करते रहेंगे, हम धर्म, जाति और कलर के ऊपर बटे रहेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारी यूनिटी जो होती है वो क्या होती है, वीक हो जाती है। इन अ डेमोक्रेसी द एवरीबॉडी एंजॉय द फुल फ्रीडम, बट द मेनी रॉन्ग पर्सन्स weaken the unity and integrity of the countries by the inciting the feelings of the provincialism, racialism and the लिगुनिज्म। तो नॉर्थ भी देखें तो हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसी पार्टीज हैं जो क्या करती हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को फोकस करते हुए अलग अलग तरीके के सिचुएशंस को जनरेट करने के साथ साथ क्या करती हैं, लोगों को मिसलीड करने का काम करती हैं। तो वहाँ पे जब मिसलीड करेंगी, अपने अपने पॉइंट ऑफ, कोई कहेगा नहीं हम मुस्लिम है तो मुस्लिम के साथ ये हो रहा, मुस्लिम के साथ वो हो रहा, कोई कहेगा ईसाई है, कोई कहेगा सिख है। तो अलग अलग हम रीजनल के थ्रू जा रहे हैं, तो भी हम क्या करते हैं, अपनी यूनिटी की बात करते हैं, केवल बाकी को छोड़ देते हैं। हम यादव हैं, हम फलाने हैं, हम कुछ हैं। तो ये तमाम तरह की प्रॉब्लम क्या करती है, हमारी अपनी नेशनल यूनिटी को क्या करती है, वीक करने का काम करती है। अब हम बात करेंगे लोअर and the moral standard of the people. In the democracy, each and every candidate must make us use of all type of their fair and foul methods to win. हर एक कैंडिडेट क्या करता है, जिस भी तरीके से इलेक्शन को वो जीत सके, वो सारे हथकंडे अपनाने का काम करता है। They make the false propaganda against their rivals and make all type of the false promise. आप सब देखिए, तो चुनाव आता है, नेताजी आते हैं नए प्रोपेगेंडा के साथ, नए नए चीज़ों के साथ कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, फिर झूठा प्रॉमिस करके चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, जो मोरलिटीज़ होती है लोगों के बीच में, अरे नेता आया है, अच्छा ये कह रहा था, अरे कुछ होना नहीं है, ये जो सिचुएशन होती है वो क्या करती है, हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा है। और ये इसका डीमेरिट्स है हमारी अपनी या किसी भी डेमोक्रेसी का। इन दिस वीडियो दैट्स ऑल। Thank you for watching this video. If you have any type of the queries, you should be consulted through the Google Classroom.